हमारी नेक्स्ट हेडिंग है म्यूचुअल इंडक्शन। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दो सर्किट्स हैं जिसमें अलग अलग कॉइल्स लगी हैं। एक सर्किट में कॉइल 1 लगी है और उसमें हमने एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया है, और दूसरे सर्किट में कॉइल 2 लगी है और उसे हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। जब हम कॉइल 1 में करंट ऑन करते हैं तो उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कॉइल 1 एसी सोर्स से कनेक्टेड है। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें करंट की वैल्यू प्रत्येक क्षण चेंज होती रहती है। चेंजिंग करंट के कारण प्रत्येक क्षण चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रही है। फैराडेज लॉ के अनुसार चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस करता है। इसी फ्लो को स्लाइड में एक फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। चेंजिंग आई वी इन प्राइमरी कॉइल के कारण चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस एनिमेशन में म्यूचुअल इंडक्शन को डिपिक्ट किया गया है। कॉइल 1 को एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। एसी सोर्स से टाइम वेरिंग करंट जब कॉइल 1 में एंटर होता है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम रेड लाइंस के द्वारा देख सकते हैं। इन रेड फील्ड लाइंस के कारण कॉइल 2 में लिंक्ड फ्लक्स भी समय के साथ चेंज होता है, और फैराडेज लॉ के अनुसार कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि कॉइल 1 के करंट के कारण कॉइल 2 में भी करंट इंड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो आइए अब म्यूचुअल इंडक्शन को भी मैथमेटिकली समझते हैं। दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स S1 और S2 को कंसिडर करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अंदर वाले सोलेनॉइड की सबस्क्रिप्ट को 1 मान लेते हैं, तो अंदर वाले सोलेनॉइड का नाम S1 है, जिसमें N1 टर्न्स हैं। इसी तरह से आउटर सोलेनॉइड की सबस्क्रिप्ट को 2 मान लेते हैं, तो आउटर सोलेनॉइड S2 है, जिसमें N2 टर्न्स है और I2 करंट फ्लो कर रहा है। दोनों सोलेनॉइड की लेंथ L है। सोलेनॉइड S2 में I2 करंट फ्लो होने के कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब इनर सोलेनॉइड S1 से लिंक होगी तो फ्लक्स phi1 कहेंगे। हमें पता है कि फ्लक्स लिंक्ड इन द सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी कॉइल के करंट के, अर्थात N1 phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। अगर इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दें तो N1 phi1 विल बी इक्वल टू M12 I2, जहां पर M12 कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसका मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 2। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद फर्स्ट कॉइल N1 phi1 बराबर होगा N1L मल्टीप्लाइड बाई पाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई म्यू N2 I2। यहां पर स्मॉल n1 का मतलब है इनर सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अर्थात स्मॉल n1 मल्टीप्लाइड बाई L बराबर होगा कैपिटल N1 के। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि N1 phi1 बराबर होता है M12 I2। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं कि M12 इज इक्वल्स टू म्यू N2 N1 पाई R1 स्क्वायर L, जहां पर M12 का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, म्यू है परमिएबिलिटी, स्मॉल n1 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इनर सोलेनॉइड, स्मॉल n2 का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ आउटर सोलेनॉइड, R1 का मतलब है रेडियस ऑफ सोलेनॉइड 1, और L का मतलब है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड।